जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना नाम हिडन रखना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी ने अपने साथ मई 2024 में कनेक्ट किया। शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब्ड है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते थक चुके हैं हम लोग। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने वैसे तो गुरुजी के सत्संग बहुत पहले किसी के घर अटेंड किए थे, बट मैं कनेक्टेड नहीं थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ टाइम तो कुछ भी सही नहीं हुआ, बट अचानक 2 महीने बाद मुझे अपनी लाइफ में और काम में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ और मेरे अंकल जी का अपना बिजनेस है, बट लॉसेस ही लॉसेस फेस किए हमने। कोई भी काम बन नहीं रहा था। अचानक मेरे काम में थोड़ा बूस्ट आया और मुझे अपने काम में बरकत पड़नी शुरू हो गई। मैं लुधियाना में गुरुजी के आश्रम एक बार माथा टेकने भी गई थी। मुझे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए जो मुझे पॉजिटिव कर देते हैं। मैं बहुत खुश और कॉन्फिडेंट रहने लगी और सोचा अब तो हमारी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे। अपने अंकल जी को भी गुरुजी से जुड़ने के लिए मोटिवेट करने लग पड़ी, बट उनका कहना है कि कुछ मिरेकल होगा तो तभी मैं उनको मानूंगा। बट फिर भी वो थोड़ा बहुत मेरे ट्रस्ट को देखते हुए मंत्र जाप कर लेते हैं। अचानक मेरे काम में जो हाइक आया था वो रुक गया है और मन फिर से बहुत दुखी रहने लगा है। गुरुजी मैसेज तो बहुत पॉजिटिव देते हैं, बट काम हमारे बन नहीं रहे। मेरे हस्बैंड के काम में तो कोई हलचल तक नहीं हुई। शायद गुरुजी ने हमें अभी अपनी कृपा के काबिल नहीं समझा। मेरा ट्रस्ट भी कभी कभी डावाडोल होता है, बट अचानक मैसेज ऐसे आते हैं कि मैं खुद को संभाल लेती हूँ और गुरुजी फिर से अपने से जोड़ लेते हैं। मैंने अपना सत्संग इसलिए शेयर किया क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर करना भी शुक्राना करना ही होता है। मैंने बहुत लोगों को गुरुजी से जुड़ के ज़मीन से आसमान छूते हुए देखा है और उम्मीद करती हूँ गुरुजी की कृपा हमारे पे भी बहुत जल्दी होगी। संगत जी, गुरुजी सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। मैं न्यू हूँ, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता मुझे, माफ़ करना। अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए अभी कुछ टाइम ही हुआ है। गुरुजी ने मुझे अपने साथ मई 2024 में जोड़ा है। वैसे तो मैंने गुरुजी के बारे में बहुत पहले बहुत कुछ सुना था और मैंने उनके 100 सत्संग भी जो कि मेरे की फ्रेंड्स के घर में हुए थे, 1-2 सत्संग मैंने वहाँ पर भी अटेंड किए थे। बट मेरी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी गुरुजी के साथ, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। फिर धीरे धीरे अक्सर जब मैं अपने मोबाइल पे या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ भी स्क्रॉल करते हुए देखती तो अक्सर मुझे गुरुजी के सत्संग या फिर गुरुजी की कोई भी छोटी छोटी जो इनकी थॉट्स होते हैं वो देखने को मिलने शुरू हो गए। मेरा थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो गया। अट्रैक्शन इस बात से हुआ कि मैंने देखा कि जितने भी लोग ज़्यादातर गुरुजी को मानते हैं वो काफ़ी वेल ऑफ हैं और वो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे घर में फ़ाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी पूजा पाठ में हमेशा लगी रहती हूँ। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गुरुद्वारे जाना, पाठ करना और एक बाबा जी को मानना, ये मेरा बचपन से चलता आ रहा है। मुझे अपने बाबा जी पे पूरा विश्वास है। मुझे बहुत कुछ मिला उनसे, पर न जाने क्यों जहाँ पे पैसों की बात आती है, पैसों के मामले में मुझे उनसे प्राप्ति नहीं हो पाई। शायद हमारे ही कुछ ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को झेलना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा था। मेरी शादी हुई, सॉरी संगत जी,
मेरी जब शादी हुई मेरे हस्बैंड बहुत वेल ऑफ थे। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि उनको अपने बिजनेस में काफ़ी लोगों से धोखा मिलना शुरू हो गया। इवन कि उनके घर वालों ने भी उनके साथ ब्लैक मैजिक करना शुरू किया, जिसका कि पता मुझे अपने बाबा जी के थ्रू लगा। लेकिन जब भी मैं अपने हस्बैंड से उनके बारे में बात करती तो वो उसको नकार देते। उल्टा घर पे बहुत ज़्यादा कलेश रहने लग पड़ा, क्योंकि उनकी फैमिली के ही मेंबर्स थे जो ये काम कर रहे थे। और वो ऊपर से मेरे हस्बैंड के बहुत वेल विशर बने हुए थे, लेकिन अंदर से उनके लिए बुरा ही बुरा सोच रहे थे। इवन कि मेरा बेटा भी बहुत लेट हुआ, कम से कम 10 साल के बाद। उसका भी रीज़न यही था कि ब्लैक मैजिक। लेकिन मेरे हस्बैंड इस बात को बिल्कुल नहीं मानते थे। खैर, किसी भी तरीके से मैं गुरुद्वारे जाती थी, वहाँ पर मैंने अपने बाबा जी के आगे अरदास करी और बाबा जी ने मेरी विनती स्वीकार की। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन मेरे हस्बैंड ने खुद अपनी आँखों से कुछ ऐसा देखा और अपने कानों से कुछ ऐसा सुना, जिससे कि उनको यकीन हो गया कि जिन लोगों के बारे में मैं बता रही थी वो वाकई ही में गलत हैं। उस दिन से मेरे हस्बैंड का उनके साथ बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो गया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, और मेरे बाबा जी का भी लाख लाख शुक्राना। आगे उसके बाद ये हुआ कि उस दिन के बाद से हम इतने ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए कि मैं भी अपना काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अपना काम करते हैं, बट इतने लॉसेस आए कि हम बिल्कुल ऊपर से नीचे आके लग गए, जिसको कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे आ गए। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से मुझे इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मिलती रही कि वो बेचारे हर वक्त मुझे हर महीने खर्चा भी भेजने लग पड़े। चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी वेल ऑफ हैं। वो मुझे जितनी सपोर्ट कर सकते थे करते रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड में इतनी ईगो कि वो उनकी सपोर्ट को मानते ही नहीं और उनको भी उसमें ईगो में ले जाते हैं। उसके बाद जब मैं गुरुजी से की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, तो मैं मई 2024 में गुरुजी से जुड़ी, ये सोच के जुड़ी कि गुरुजी शायद हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर देंगे। मैंने उनके बहुत मिरेकल्स के बारे में सुना था। मैं लुधियाना से हूँ, तो मैं यहाँ पर एक आश्रम है, मैंने वहाँ का पता किया और मैं ढूंढते ढूंढते उस आश्रम में पहुँच गई। मैं अकेली ही चली गई और मैंने वहाँ पे मत्था टेका। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मुझे आई, और जैसे ही मैंने अंदर जाके गुरुजी की बड़ी सी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्वरूप देखा, मेरी आँखों से ऐसे आंसू गिरने शुरू हो गए संगत जी, कि मुझे लगा कि जैसे गुरुजी मेरी आंखों के सामने बैठे हैं और मैं अपने दिल का जो भी हाल है उसको आंसुओं के थ्रू उनसे बयां कर दूं। मेरे को वहां जाके बहुत अपनापन सा लगा। वहाँ पे मैंने अपनी अरदास करी, वहाँ पर मेरे को लंगर प्रसाद भी मिला। मुझे नहीं पता था कि लंगर प्रसाद वहाँ बैठकर ही खाते हैं, पर मैं वो लंगर प्रसाद को सीधा अपने घर ले आई और अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ मिल के मैंने थोड़ा थोड़ा लंगर प्रसाद खाया। वहाँ से जब मैं आने लगी तो मैंने वहाँ पर एक अंकल जी थे, उनसे मैंने गुरुजी के स्वरूप के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ जी, मिल जाएगा आपको स्वरूप। वहाँ से मुझे बहुत मेहर हुई और गुरुजी का स्वरूप भी मुझे मिला वहाँ से। वो स्वरूप को मैं घर पे लेके आई तो पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत शॉक्ड हुए। फिर अचानक से जब मैंने वो स्वरूप को अपने मंदिर में स्थापित करा, तो मेरे हस्बैंड उनको देख के उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया और जय गुरु जी बोला। मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ी सी मेरे हस्बैंड के मन में आई कि भाई ये मंदिर में हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं, हमने गुरु नानक देव जी की का स्वरूप है, बाकी भी सारे जितने भी देवी देवता हैं सबको ही मैं मानती हूँ। मेरे घर में कृष्ण जी का भी बाल स्वरूप है, सबको मैं मानती हूँ और सबके ही मेरे घर में कुछ ना कुछ छोटे छोटे ऐसे स्वरूप हैं मेरे मंदिर में। लेकिन गुरु जी का स्वरूप रखा। थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड चुप रहे, फिर उन्होंने मुझे एक दो बार टोका, लेकिन अपने आप जैसे गुरु जी की कोई जगह बननी थी, गुरु जी ने खुद ही अपनी जगह सोची हुई थी और वहाँ पर उनका स्वरूप हो गया। उसके बाद मुझे धीरे धीरे कुछ ऐसे मैसेजेस आने शुरू हुए, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज टेलीपैथी के थ्रू बताया कि मेरे स्वरूप के आगे कुछ पड़ा है, उसको हटा, जिससे कि कृपा रुक रही है। मैंने गुरु संगत जी जाके देखा तो वाकई ही वहाँ पर आगे कुछ ऐसा, एक मेरे को पंडित जी के पास मैं गई थी तो उन्होंने मुझे कुछ श्री यंत्र टाइप दिया था, तो मैंने वो वहाँ पे रखा था। तो मैं समझ गई कि गुरुजी इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हैं, तो मैंने
मैंने वहाँ से वो हटा दिया। उसके बाद से मुझे मैसेजेस आने बंद हो गए कि मेरे स्वरूप के आगे जो पड़ा है वो हटा, और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे की जगह का स्पेशल ध्यान रखने लग पड़ी कि उनके स्वरूप के आगे कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे कि मेरी कृपा में कोई कमी आए। धीरे धीरे मैं गुरुजी को मानने लग पड़ी। मुझे टेलीपैथी के थ्रू बहुत ही पॉजिटिव आने लगे उनके मैसेजेस। मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस करने लगी। उन्होंने मुझे बोला तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा तू मानती है मान, लेकिन मैं तो गुरुजी को उसी दिन मानूंगा जिस दिन हमारे साथ कोई चमत्कार होगा और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी। संगत जी, दुनिया में जितना मर्जी आप अपने आप को बोल लो, लेकिन पैसों के बिना कुछ नहीं होता। आपने किसी गुरुद्वारे में जाके अगर आपने कोई पूजा पाठ करवानी हो, किसी मंदिर पे पूजा पाठ करानी हो, कोई सत्संग कराना हो, उसके लिए भी बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमेशा बाबा जी ने और गुरु जी ने हमारी इज्जत रखी और हमारे पर्दे ढके। बाहर से कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारे अंदर क्या फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है। हम रेंट वाले घर में रह रहे हैं, हमारा अपना घर नहीं है, और गुरुजी और बाबा जी के आसरे ही मैं चल रही हूँ। कई बार मेरे मन में ये एक थोड़ी सी दुविधा भी आती है कि मैं अपने बाबा जी को मानती हूँ, मैंने अब गुरुजी को भी मानना शुरू कर दिया है, तो कहीं मेरे बाबा जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। फिर मेरे मन में आया मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, और गुरुजी के भी कुछ ऐसे मैसेजेस आए कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरुओं का भी गुरु हूँ। तो मेरे मन में थोड़ी सी ठंडक आ गई कि हाँ, ये शिव जी का रूप है, तो शिव जी तो महादेव हैं, देवों के देव हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो मैंने अपने मन से ये दुविधा भी मेरे निकल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका मेरे मन से ये एक डाउट निकालने के लिए। फिर संगत जी, चलता रहा। फाइनेंशियल कंडीशन में हमारी फ़िलहाल ऐसी ही चल रही है, हैंड टू माउथ बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं से गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारे काम रुकते नहीं हैं, काम हमारे पूरे हो जाते हैं। फिर अचानक से मेरे पापा जो हैं वो चले गए इस दुनिया से। बहुत मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन जो गुरुजी को मंजूर। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद हमारे घर में, मेरे पेरेंट्स के घर में थोड़ी सी हमारे भाई बहनों में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई जिसकी वजह से हमारी आपस में खटपट हो गई। और कुछ मम्मा ने हमारे लिए प्रॉपर्टी को लेके सोचा था, हम बहनों के लिए, जो कि मेरे भाई को बिल्कुल गवारा नहीं था। तो उसने उस चीज़ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की। तो कुछ पेपर्स थे जिसमें हमने जाके साइन करना था। इतनी टेंशन हो गई उस चीज़ को लेके, इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि ऐसा लगता था कि हम जब जाएंगे तो हम आपस में भाई बहन लड़ेंगे तो उसमें हमारे मम्मी पापा की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि मेरे पापा एक वेल ऑफ और बहुत ही अच्छी इमेज वाले थे और उनका एक शहर में रुतबा और नाम था। पर मैं गुरुजी के आगे और अपने बाबा जी के आगे अरदास करके गई। मैंने दूसरे शहर जाना था, उनके आगे अरदास की कि बाबा जी, गुरुजी, जो भी हो सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से करना, इज्जत से करना, जिससे कि ना बाहर किसी को कुछ पता चले, ना ही हमारा आपस में कोई तू तू मैं हो। जिस दिन मैंने जाना था संगत जी, उसी रात को मेरे को इतनी रोज़ेस की खुशबू आई अपने घर में। रात को मेरी आदत है कि सोने से पहले मैं अपने मंदिर में जोत करके सोती हूँ। मैंने जोत जगाई। वैसे तो अक्सर मेरे हस्बैंड रात को अगरबत्ती करके सोते हैं, लेकिन उस दिन अगरबत्ती बाई चांस घर पे नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने अगरबत्ती भी नहीं की। मुझे बोला कि अगरबत्ती ख़त्म है, तो मैंने कहा अच्छा मैं कल ले आऊँगी। तो रोज़ेस की खुशबू, हम हैरान कि इतने फ्रेश रोज़ेस की खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे लगा मुझे ही आ रही है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, उन्होंने भी कहा आ रही है। मैंने अपने बेटे को पूछा, उन्होंने भी कहा आ रही है। हम बहुत हैरान। फिर मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ, ये हो ना हो ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि कई सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी रोज़ेस की खुशबू के थ्रू, अपनी फ्रेगरेंस के थ्रू अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हुई कि गुरुजी ने मुझे अपना ब्लेस कर दिया है कि जिस काम से मैं जा रही हूँ वो बिल्कुल शांति से और अच्छे से हो जाएगा। अगले दिन मेरी ट्रेन थी, तो मैं दूसरे शहर में गई। तो संगत जी, मैंने अक्सर लोगों को 777 777 की ब्लेसिंग्स के सत्संग सुने थे, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन जब मैं जा रही थी तो रास्ते में इतना ट्रैफिक था और अचानक से मेरी नज़र पड़ी, मेरे आगे एक कार थी, उस पर 777 था। मेरे को बिल्कुल शॉकिंग था ये मेरे लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। मैं जिस काम से जा रही हूँ वो बिल्कुल काम इज्जत से गुरुजी खुद बीच में बैठ के अच्छे से करवा लेंगे।
और संगत जी वैसा ही हुआ, मैं गई वहाँ पर, मैं और मेरी सिस्टर गए, हमारे भाई बहनों में सब कुछ आराम से इज्जत से सब निपट गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और अनएक्सपेक्टेड मतलब प्रॉफिट्स हो गए जिसका कि मैंने सोचा भी नहीं था, कुछ मुझे ऐसा भी प्रॉफिट हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। मैं घर वापस आई सुख शांति से, बिना किसी टेंशन से। इतना रिलीव्ड हुए हम लोग कि जो इतनी बड़ी टेंशन को लेके हम लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई थी, वो काम बिल्कुल सुख शांति से आराम से हो गया। उसके लिए गुरुजी का लख 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 शुक्राना। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का शुक्राने का मतलब है कि ऐसे उनके उनके शुक्राना ऐसे सत्संग करना। पर मैंने कुछ मैसेजेस में ऐसा सुना तो मैंने भी अपना शुक्राना सत्संग करने की सोची। तो आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूं। गुरुजी आप जी का लाख लाख बारी शुक्राना। और मेरे को उम्मीद है कि मेरे घर में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, जो मेरे और मेरे हस्बैंड के बिजनेस के काम में जो इतने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप सब दूर करोगे, क्योंकि आपके मैसेजेस आते हैं अक्सर कि तेरे को कुड़िए इतना पैसा आएगा कि तू संभाल नहीं पाएंगी। बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। और मैं ये भी आपसे वादा करती हूँ कि जिस दिन मेरा अपना घर बन गया, मैं आपका सत्संग भी कराऊंगी। मैं क्या कराऊंगी, आपने खुद ही करवाना है। और आपका शुक्राना सत्संग करूंगी, अपने घर में सत्संग कराऊंगी। और गुरुजी आप इतनी हिम्मत बख्शो, हमको अपने साथ जोड़ो, कुछ ऐसा मिरेकल करो कि मेरे हस्बैंड भी आपको मान जाएं और आपके साथ जुड़ जाएं। गुरुजी मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ और ज़्यादा, लेकिन कभी कभी मेरा मन आपसे ना थोड़ा सा उखड़ सा जाता है। उसके लिए माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग भटक जाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के इंतज़ार में मैं इतने टाइम से बैठी हूँ, वो काम अभी तक नहीं हो पा रहा। मैं हर बार रोज़ आपका नाम लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अमृत वेला करूँ, लेकिन कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी आप जी मेरे पे इतनी भी कृपा करो कि मैं शुक्राना सत्संग कर सकूँ, आपके साथ जुड़ सकूँ, आपके बताए हुए रास्ते पे चलूँ और आप हमारे अंग संग हो। और आप हमारे पे कृपा करो कि हमारे सारे काम आप बीच में बैठ के सारे आपने ही करने हैं, सब कुछ आपने ही अच्छा अच्छा करना है। और गुरुजी आगे भी आप मेरे ऊपर कृपा करो ताकि मैं और शुक्राना सत्संग की तैयारी कर सकूं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्राची जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू गुरुजी सब ब्लेसिंग्स के लिए और अपने इतने प्यार के लिए। थैंक यू गुरुपाल, लव यू गुरुपा, ब्लेस ऑल एंड होप टू सी एंड आप लोगों के साथ अपना नया सत्संग शुक्राने का ज़रूर बहुत जल्दी शेयर करूँगी। धन्यवाद। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए एक शुक्राना सत्संग तेरे पूरे परिवार को संकट से बचा सकता है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने दिन से सोच रही हूँ शुक्राना करने के लिए और अब गुरुजी मुझे ये रिमाइंड करा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैं पहले भी अपनी जर्नी शेयर कर चुकी हूँ, जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हुई है। एक डेली रूटीन बना है। गुरुजी हमको पल पल अपने मैसेज में हिंट दे के सत्संग के द्वारा माध्यम से हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बेटा ज़िंदगी कैसे जीनी है। अभी तक तो हमें बिल्कुल इस बात का कभी एहसास भी नहीं होता था कि हम जब बैठ जाते थे तो चुगली निंदा करने लगते थे और या कंप्लेंट्स करने लगते थे अपनी लाइफ से। और इस बात का एहसास ही नहीं होता था कि हमारे भी कितने बुरे कर्म जो हम करके आए हैं वो तो हमें भुगतने ही हैं, तो हमें सब्र तो रखना ही पड़ेगा। और जब से गुरुजी आए हैं हमारी लाइफ में, तब से तो ये इतना आसान हो गया है कि गुरुजी हमें पल पल गाइड करते हैं, पल पल संभालते हैं। ना जाने कितने ही हमारे जो कर्म है, जो संकट है, वो गुरुजी हमारे को ड्रीम में ही हमारे काट देते हैं। हमें पहले ही आगाह कर देते हैं मैसेज के द्वारा कि तेरा 2 दिन भारी हैं या तू ये उपाय कर ले। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी काफ़ी हेल्थ में सुधार हुआ है। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, उसमें भी बहुत
चेंज है। पहले से बहुत बहुत सिचुएशन ठीक है। कभी-कभी बीच में फिर से नेगेटिविटी आती है तो मुझे गुरुजी का संकेत मिल जाता है कि बेटा नेगेटिविटी है या जो भी ब्लैक मैजिक है, उसकी वजह से घर का थोड़ा-सा माहौल कई बार ख़राब हो जाता है, पर फिर भी गुरुजी उसको बहुत सँभालते हैं। मुझे मैसेज सुनाते हैं और मैं सारी संगत को ये बताना चाहूँगी जो भी नहीं जुड़ रहे हैं, जब हम मैसेज सुनते हैं तो उससे हमारे काफ़ी कर्म कटते हैं, कष्ट कटते हैं। और ये मैंने खुद महसूस किया है कि मुझे मान लो कोई तकलीफ़ हो रही होती है, तो वो गुरुजी उसी का सत्संग हमें सुना देते हैं और वो हमारा कष्ट काट देते हैं। तो ये सारी संगत जो भी नई जुड़ी है उनके लिए एक तरीके से मैसेज है कि गुरुजी के जो हमें यूट्यूब पे मैसेज मिलते हैं या जो सत्संग होता है, उसे हम पूरी अच्छे ध्यान से सुनें और पूरा सुनें, तो हमें गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मुझे पिछले दिनों मेरी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी गुरुजी ने बहुत चेंज किया है। प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रेस था। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा था और गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से गुरुजी पल-पल मुझे सँभालते रहे, मुझे संकेत देते रहे कि बेटा अभी कुछ थोड़ा-सा समय रहे लगेगा, तुम सब्र करो। और उन्होंने मुझे निश्चित टाइम भी बता दिया था कि इस महीने के अंत तक तेरा काम हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे प्रमोशन भी मिला और जो मेरी एक डिमांड थी ऑफ़िस से कि मुझे आप बैक डेट से प्रमोशन दीजिए, वो भी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरा मैं नुकसान नहीं होने दूँगा। वो भी कुछ दिनों के बाद मुझे बैक डेट से मिल गया। तो गुरुजी अनंतम, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना कि आप हमारे इतना हमारा आपका जो प्यार है, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो इतनी अपार मतलब कोई उसके हमारे लिए वर्ड्स नहीं है कि आपका शुक्राना कैसे करें। आप अपने बच्चों, अपनी संगत को बिल्कुल आप दुखी नहीं देख सकते और हमारे कष्ट आने से पहले ही आप उन्हें काट देते हैं। और हमें एक जो आपने सब्र करने का जो एक बख्शीश दी है, उससे हमें इतना अब इच्छाएँ ही ख़त्म हो गई हैं। अब लगता है कि कोई बात नहीं, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हमारे गुरुजी जानते हैं कि हमें कब और क्या देना है और किस समय देना है, तो हमें सिर्फ़ उन पे श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है गुरुजी से और अरदास करनी है और जैसे हमारे गुरुजी हमें गाइड करते हैं, वैसे हमें करना है। गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरी मानोगे तो मैं तुम्हारी मानूँगा, तुम एक कदम बढ़ाओगे मैं 1000 कदम बढ़ाऊँगा। तो सारी संगत जी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो गुरुजी हमें संदेश जो भेजते हैं, जो उनके अ, जल प्रसाद में जो डिवाइन पावर है, उसको आप ज़रूर जिस तरह से बताया जाता है, आप लोटे का इस्तेमाल करें। आपके जो कष्ट हैं ज़रूर उससे कम होते हैं और आप चंदन का तिलक लगाएँ। मैं बताती हूँ अब मेरा एक सत्संग है, पिछले दिनों मुझे कुछ हाथ पे एलर्जी हो रही थी और बहुत इरिटेशन हो रही थी और रेडनेस हो रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाती हूँ और दिखा देती हूँ। फिर गुरुजी का ऐसा मैसेज आया कि डॉक्टर अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से गुरुजी इंडिकेट करते हैं कि तुम परेशान मत हो। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं चलो मैं चंदन का तिलक का इस्तेमाल करती हूँ और मैंने चंदन का तिलक सुबह रोज़ थोड़ा-सा जो गुरुजी के में हम चंदन का तिलक मैं रोज़ सुबह लगाती हूँ, उनके स्वरूप को, उसको जल प्रसाद में मैं रोज़ मिक्स करके मैंने उसको शायद 4-5 बार ही लगाया होगा और मुझे मेरा जो जो मेरी इचिंग थी, जो मेरी रेडनेस बाजू में एक फंगस टाइप सा हो रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे कष्ट इस तरह से आराम से आपने हमें इतना इतना जो एक ये दिव्य चंदन तिलक का जो एक एक प्रसाद दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी की जो कृपा है, वो अपनी संगत पे हमेशा बनी रहती है। गुरुजी को सब हमें पहले से ही इंडिकेट कर देते हैं कि तुम्हारा आने वाला समय ख़राब है या तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें गुरुजी के आदेश का पालन करना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर हमें ज़रूर चलना चाहिए।
मैं तो बोलूँगी कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, कभी-कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि हमारे लाइफ में जो ये हो रहा है, कैसे हमारी लाइफ एकदम से बदल गई है। गुरुजी इतना हमारा ध्यान रख रहे हैं और कितना हमें मतलब एक पहले से ही हमें एक गाइडेंस और एक क्या कह सकते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम जो गुरुजी का है, वो उससे कितनी हमारी संगत हमारी के चेहरों पे मुस्कान गुरुजी ले आते हैं। और पल-पल आज भी मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया हमारे अपने सत्संग में। जो संगत आंटी थी वो जो बता रही थी कि कैसे गुरुजी कहते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, एडवर्सिटी हो, दुःख है, अगर हम दुःख में भी मुस्कुराना सीख जाएँ, तो उससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। और हमें ये जान लेना है, इस बात का ध्यान रखना है कि गुरुजी हैं, तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है और हमेशा हर हर सिचुएशन में सरेंडर करके चलना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। तो हमारे गुरुजी ने जब हमारे सर पर अपना हाथ रखा है, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम बड़े मंदिर जाने का हमें अवसर मिल जाता है और वहाँ की हम ब्लेसिंग्स लेके आते हैं और हमारे कितने ही कष्ट कट जाते हैं, कितने ही कर्म कट जाते हैं। तो सारी संगत के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप जो गुरुजी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, एक सिमरन का, एक पूजा पाठ का, जो एक नियम बना के रोज़, जैसे गुरुजी कहते हैं कि हम गुरबानी सुने। गुरबानी में बहुत रोज़ मैं सुनती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। गुरबानी सुने और जपजी साहब का पाठ नियम से सुने या उसको करें भी और सुखमनी साहब का पाठ करें। और जैसे अब गुरुजी ने हमें जो भी मुझे बताया था कि उस समय बहुत नेगेटिविटी घर में चल रही थी, तो गुरुजी ने कहा था कि मंदिर जाना है, हनुमान जी को भोग लगाना है, चूरमा के लड्डू का और हनुमान चालीसा पढ़नी है। और गुरुजी ने जो शीतला माता को और काली माता को जो चुन्नी चढ़ाने के लिए जो आदेश दिया था, वो सब हमने किया है। और उसके बाद भी अगर कभी कुछ नेगेटिविटी आती है तो गुरुजी कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब तुम्हारे ब्लैक मैजिक और सब कुछ काट दूंगा। तो संगत जी, आप नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान ना दें और ज़्यादा परेशान ना हो और पॉजिटिविटी में रहना शुरू करें। गुरुजी इज़ लाइट ऑफ डिविनिटी, ही इज़ लाइट ऑफ पॉजिटिविटी। तो जो भी कष्ट आने वाले हैं, अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो गुरुजी हैं, वो अपने आप हमारे सारे कष्ट काट देंगे। मंत्र जाप का आप नियम से सुबह शाम पाठ करते रहें, गुरुजी को हमेशा सिमरन करते रहें, तो आप देखेंगे कि गुरुजी हमारे को जैसे एक पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, गुरुजी हमारे अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत अपनी संगत को प्यार करते हैं। तो मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग अभी समाप्त करती हूँ, अभी के लिए समाप्त करती हूँ, पर अगले शुक्राने के लिए मैं आप सबके साथ फिर से अपना शुक्राना सत्संग साझा करूँगी। अंत में मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा से बहुत दिनों के बाद हिम्मत जुटा पाई हूँ। मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाती, मुझे डर लगता है शुक्राना सत्संग कैसे होगा। मुझे पता ही नहीं था कि शुक्राना सत्संग किसको कहते हैं। मैंने कई बार तो शुक्राना सत्संग फोन पे लिख के भेज दिया, लेकिन मैसेज आता डेली बंद नहीं हुआ। डेली मैसेज आता रहा संगत जी कि शुक्राना सत्संग कर बेटी, शुक्राना सत्संग कर कुड़िए, शुक्राना सत्संग कर। गुरुजी मैं डेली पढ़ती रही, डेली वो करती रही। मैं आलसी बहुत ज्यादा हूँ गुरुजी, मेरी कुछ समझ ही नहीं आया मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे डर लगता रहा। फिर मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती रही। हे गुरुजी आप मुझे हिम्मत दे, हे गुरुजी आप मुझे शक्ति दे, हे गुरुजी आप जो भी बुलवाए वो बिल्कुल सही सही बुलवाए। हे गुरु महाराज मेरे पे कृपया करें। गुरुजी ने अब जाके मुझे हिम्मत दी शुक्राना सत्संग करने की।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब उनका मंत्र जाप करके मैं ये शुक्राना सत्संग आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग, मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है कि संगत जी मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, सुनाना नहीं आता। तो हे संगत जी, मेरी गुरु जी से जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। मेरी सिस्टर छोटे वाली, उन्होंने मेरे से कहा, एक छतरपुर वाली गुरु जी है, वो उनको बहुत मानती हैं, आप भी उनसे जुड़ जाओ। मैंने उन्हें जवाब दिया, भाई हम किसी गुरु जी से जुड़ना नहीं चाहते, हम दुनिया में घूम लिए, सब गुरु जी ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा तुम नहीं, एक बार जुड़ के देखो। मैंने कि नहीं, मैं अपनी संतोषी माता को गुरु मानती हूँ और उनको मैं छोड़ना नहीं चाहती। मैं उनकी जगह किसी भी गुरु को अब लाना नहीं चाहती। मैंने उससे पहले बहुत गुरु बनाए, लेकिन अब मेरी संतोषी माता ही गुरु है, वो ही मुझे सब रास्ता दिखाती है। जो वो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, मैं किसी और को गुरु नहीं मानूंगी। उन्होंने कहा एक बार तुम मान के देख लो। मैंने कि तुम आगे हमें इस बारे में बोलना भी मत। ये कह के संगत जी मैंने उनसे बोल के मैं उन्हें हट गई। संगत जी मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे गुरु जी के बारे में ज्ञान नहीं था। उसके कुछ दिन बाद क्या होता है संगत जी, गुरु जी मेरे सपने में आते हैं और मेरा बेटा मेरे पास सोया होता है और संगत जी गुरु जी मेरे बेटे का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब अपनी तरफ खींचते हैं तो गुरु जी संगत जी मैं क्या देखती हूँ सपने में, मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय करने लगी, गुरु मंत्र जाप करने लगी। मतलब उसके बाद में मैं क्या सपना देख रही हूँ, साथ साथ में गुरु जी हैं और मेरे साथ साथ में बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लगी ना करने मैं मुझे कुछ नहीं, फिर भी एकदम डर के गुरु जी मेरी संगत जी मेरी आँख खुली और आँख खुलने के बाद में संगत जी मैं क्या देखती हूँ, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। मैंने आवाज लगाई, मेरे बेटे का नाम चीनू है संगत जी। मैंने बोला चीनू चीनू, बोला हाँ मम्मा। मैंने की कहाँ पे है, कह रहा नहा रहा हूँ। मैंने की इतनी जल्दी, कह रहा हाँ। मैंने की किस लिए, संगत जी वो मंदिर जाता है शिव जी के। मैं कुछ दिनों से बहुत बीमार थी, तो वो 1-1.5 साल से शिवलिंग मिला के आता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई संगत जी कि ये इतनी जल्दी आज मंदिर जा रहा है, ये तो 9 बजे से पहले मंदिर नहीं जाता। तो संगत जी उस टाइम मेरी तबीयत भी खराब थी, उसी टाइम मैं भी जग गई। फिर मैं भी चाय वाय बनाने लगी और संगत जी उसने ला के फिर मुझे शिवलिंग से वो डेली जल देता था और मैं उसे पीती थी, तो मुझे काफी आराम मिला था। तो संगत जी कुछ दिन बाद क्या होता है, मुझे गुरु जी सपने में दिखते हैं। सपने में दिख के फिर गुरु जी मेरे बेचैनी लगने लगी। मैंने फिर अपनी सिस्टर के पास फोन किया। मैंने कि तुम वो गुरु जी से जुड़ने के लिए बोल रही थी, तो तुम वो एक बार हमारे पास सत्संग भेजो और तुम हमारे लिए देख के बताओ क्या मैसेज आया। उन्होंने कहा तुम अपने फोन पे डाउनलोड कर लो। मैंने कि नहीं, हमें करना नहीं आता, क्योंकि गुरु संगत जी में ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ जो यूट्यूब वगैरह चला सकती हूँ। लेकिन गुरुजी वो ही है कि नहीं, कोई काम करते तो डर लगता है। तो गुरुजी संगत जी मैंने उनसे सत्संग मंगाया, फिर मैंने उनसे मंगाया, फिर हमारे फोन में डेली आने लगे संगत जी। मैं सुनती रही, डेली ऐसे ही चलता रहा, कभी सुबह कभी शाम को सुनते रहे। सुनते सुनते क्या होता है संगत जी, तो मेरी प्राइवेट एक जॉब थी संगत जी, फिर मेरी वो भी छूट गई कुछ दिन बाद। तो क्या होता है, मेरे मकान मालिक से मेरा झगड़ा हो जाता है बेटे के पीछे, कुंडी खोलने के पीछे। उन्होंने कहा ये कुंडी खोलेगी, मैंने की वो कुंडी नहीं खोलेगी, उसकी बुखार है। उन्होंने कहा अभी तो वो ठीक थी। मैंने की नहीं, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसका स्कूल से आई है वो तो अभी। मैंने की स्कूल से आई है उसका मतलब ये थोड़ी है वो ठीक है, वो तो मजबूरी थी, पेपर था, देख के आना पड़ा है। तो संगत जी उसके बाद में वो बहुत तेज तेज चीखने लगी। तो मैं एकदम ऊपर जाके मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। गुरुजी को याद करा, गुरुजी आप सबकी मदद करते हो, मैंने आपकी बहुत बड़ाई सुनी है गुरुजी फोन पे। अगर आप कहीं पे हो तो आज आप मेरी भी मदद करो, मेरा कल तक ये मकान चेंज करवाओ। मैंने अपनी माता को भी याद किया, मैं अपनी संतोषी माता को बहुत मानती थी संगत जी, और मैंने उन्हें भी याद किया। माँ कमरा तो कल ही खाली करना है। लेकिन उससे पहले भी संगत जी मैं आपको छोटा सा आपको बताना चाहूंगी। मैंने माँ ने मेरे से बोल दिया था 1 हफ्ते पहले, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम इसको खाली करेंगे। तो संगत जी मैंने माता से भी गुरु जी से भी बहुत विनती की और मैंने उनसे बोला गुरु जी
कल मकान चेंज करवाओ। सुबह के टाइम पूरी रात संगत जी मेरी सोचते सोचते निकल गई। 1 मिनट भी ना मैं सोई, ना मैं कुछ खाया ना पिया, मैं पूरी रात रोई संगत जी, पूरी रात रोई। विश्वास करना संगत जी, पूरी रात रोते रोते मैंने बच्चे खिला पिला के सुला दिए, लेकिन मैं चाय तो पी संगत जी, उसके अलावा मैंने अन्न का टुकड़ा नहीं खाया। संगत जी सुबह सुबह एक पड़ोस में ही मैंने अपने बेटे को, सामने हमारे बाल्मीकि रहते हैं, उनके घर भेजा कि आप वो कमरा बता रही थी कुछ दिन पहले। इनसे हमारा झगड़ा मार्च में भी हुआ था संगत जी, लेकिन मार्च में हमने चेंज नहीं किया था संगत जी। हमने सोचा छोड़ो, छोटी छोटी बातें, इन पे क्या झगड़ा करना, रहने दो। हमने चुप लगाया, हमने कुछ नहीं बोला। तो संगत जी फिर उन्होंने किराया भी बढ़ा दिया था, हमने किराया भी बढ़ा दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जगह जगह फिरने से अच्छा तो एक ही जगह अच्छा है। संगत जी बस फिर हमारे से बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्सा इतना आ गया हमें भी। उन्होंने कहा ये रहा यहीं पे। हम फिर फटाफट हमने कमरा देखा, जब संगत जी 1 घंटे बाद ही हमने सामान खाली करना चालू कर दिया। शाम को मैं वहाँ पे जो तीतरी डेली आती थी हमारे कमरे में, डेली 4-5 महीने से, पहले कभी नहीं आती थी, लेकिन 5-6 महीने से वो आती थी परमानेंट, हमारे सर के ऊपर घूमती थी, 4-5 चक्कर काटती थी। और संगत जी मेरी बेटी तो कई बार डर भी जाती थी, लेकिन मैं कहती थी नहीं मारना नहीं है, मारना नहीं है, पाप होता है। तो मेरी बेटी बहुत डरती थी संगत जी। मेरी बेटी की कॉफी पे आके बैठ जाती थी, मेरे बेटी के सर पे गिर जाती थी, मेरे बेटे के सर पे गिर जाती थी। और संगत जी बस ऐसे ही करके मेरे गुरुजी को मानना स्टार्ट हो गया संगत जी। और फिर उसके बाद क्या होता है, मैं जिस टाइम वहाँ से खाली करके चलती हूँ 7 बजे, तो बोलती हूँ गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो आज मुझे उस घर में जाते ही दर्शन दे दो कि आप मेरे साथ हो। तो संगत जी आप विश्वास करना, जैसे ही मैं वहाँ से 7 बजे चली कमरा खाली करके, सारा सामान हम 7 बजे तक समेट पाए संगत जी। बच्चे यहाँ पे लगा रहे थे, मैं वहाँ से पैक कर रही थी संगत जी, पास में ही है। और संगत जी जब यहाँ पे आई, आते ही मेरे साथ साथ में वो तीतरी यहाँ पे आई। जब तक संगत जी हमारे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था, कोई लोकेट नहीं था, कुछ नहीं था, बस मैं सत्संग तो कभी कभी सुनती थी, लेकिन उस टाइम बहुत कम किए हुए थे संगत जी। फिर सुनती थी, हाँ कभी सुबह कभी शाम को, कभी पूरा सुन लिया कभी अधूरा सुन लिया। तो संगत जी ऐसे करके होता था। अब संगत जी मैं इस सत्संग को विराम देना चाहूंगी संगत जी गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए। संगत जी मेरे से कोई ये सत्संग बोलते गलती हो गई हो संगत जी और गुरु जी, तो अपनी इस नादान बेटी को क्षमा करना गुरु जी, और इस पे कृपा करना कि अगली बार ये शुक्राना सत्संग आपका अच्छे से कर पाए। हे गुरु जी इस आलसी बेटी को सतबुद्धि दो, इस पागल बेटी का हाथ पकड़ के रखना। हे गुरु जी आपने खुद हाथ पकड़ के खींचा है इस परिवार का। हे गुरु जी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना। हे गुरु महाराज ऐसे ही मेरे परिवार पे दया करना। हे गुरु जी इस टाइम में बहुत संकट में हूँ। हे गुरु महाराज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। बोल शिव शंकर भगवान की जय। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। हे मेरे गुरुदेव महाराज, हे मेरी कृपा, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि निमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हे गुरुदेव महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भोले देव, हे भोले, हे शिव शंकर, हे भोले भंडारी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हो आप। हे गुरुदेव महाराज आपने इतनी सुंदर ब्लेसिंग देके मुझे धन्य कर दिया बाबा, मैं हैरान हो गई। हे गुरु महाराज मैंने यही विनती कल करी थी, गुरु जी जो भी मेरी गलती है आप मुझे गलती क्षमा बताओ कि मेरी इस अपराधों की सजा क्या है और किस तरीके से इनका ये सजा पूरी हो पाएगी मेरी। तो उसी हिसाब से आपने मेरे लिए सुनने के लिए सब शुक्राना सत्संग भेज दिया गुरु जी। और मैंने वो शुक्राना सत्संग सुना, वाकई में ही वो पूरा का पूरा ही मेरे लिए ब्लेसिंग थी। बहुत सुंदर गुड न्यूज थी सर उसके अंदर गुरु जी, मैं सारा बता नहीं सकती, आपको सब पता है कि मैं कितनी परेशान हूँ, कैसे परेशान हूँ औलाद के लिए। हस्बैंड मेरे है नहीं गुरु जी, अकेली हूँ मैं, कोई कमाई नहीं कुछ नहीं गुरु जी, को थोड़ा बहुत काम धंधा करते थे
जैसे कभी तो दुकान खोली थी वो नहीं चली गई थी गुरुजी, और माल रखा है घर में से वो बेच देते हैं, कभी कैसे ऐसे कर चल रहा है गुरुजी। और बहुत परेशान है, बहुत परेशान। उसी उससे मैंने आपसे 2 दिन से मैं अरदास कर रही थी, गुरुजी कैसे काम चलेगा, गुरुजी कैसे काम चलेगा, गुरुजी बताओ मेरी क्या गलतियां हैं। तो आपने तुरंत ही मेरे लिए शुक्राना सत्संग इतना ब्लेसिंग वाला, इतनी ब्लेसिंग वाला कि गुरुजी सुनते सुनते मेरी आंखों में से टप टप आंसू टपकने लगे। और जितने टपके उतने ही कम, जितने टपके उतने ही कम। गुरुजी मैं हैरान हो गई, मैं अफसोस हो गई है गुरुजी, आप हर जगह हो, हर रूप में हो, हर उसमें हो, जो जैसी भावना से मांगे उसी में हो। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। मैंने ये बोला था गुरुजी, मुझे इस ब्लैक मैजिक से बहुत डर लगता है। आपने 2 महीने पहले ब्लैक मैजिक के बहुत ज्यादा वो आ रहे थे, और अभी भी आ रहे थे दशहरे वाले दिन भी गुरुजी। अब दशहरे के बाद भी आए 1-2 बार। तो मुझे बहुत डर लगता है, मेरे बच्चों के साथ कभी कुछ होता है, कभी कहीं से फिसल जाते हैं, कभी कहीं से फिसल जाते हैं। तो गुरु महाराज मुझे बहुत डर लगता रहता है, अंदर ही अंदर मेरा दिल घबराने लगता है। मतलब कभी मुझे कौवे दिखेंगे, जैसे मुंह में से माता के खाना निकाल के लेके जा रहे हैं, फिर तुरंत मतलब ऐसा ये ड्रीम सपने में आप दर्शन दिखाते हो, इस तरीके से हो रहा है मेरे साथ सपने में, और वो ही फिर हकीकत में होता है। उधर से कौवे उड़ते हैं मेरे ऊपर से, उधर से फिर गुरुजी आप आते हो तुरंत ही, कभी व्हाइट कबूतर के रूप में, और कभी आप आते हो फिर ग्रे कलर के कबूतर के रूप में। और मैंने ये भी बोला था गुरुजी आप सबको ब्लेसिंग देते हो, सब आपकी इतनी बड़ाई करते हैं। गुरुजी मुझे तो अभी आपने ये भी मौका नहीं दिया कि मैं आपकी बड़ाई करूं, मैं कैसे करूं। अब पता नहीं ये लोग बाग सच कहते हैं झूठ कहते हैं। मेरी बच्ची भी यही कहती है गुरुजी मुझे जाते ही स्कूल में दर्शन देते हैं, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी। फिर मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो गुरुजी को बहुत मानती है, मानने लगी है वैसे, बताती है आके बेटी स्कूल में से गुरुजी रास्ते में मिले, गुरुजी ने क्या नाम है ब्लेसिंग दी। आज मुझे क्या नाम है गाय नजर आई, आज मुझे बैल के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने, फिर तितली इस रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। मतलब ऐसे करके मतलब मुझे विश्वास था कि हाँ हो सकता है, जब सब बताते हैं तो झूठ तो होगी नहीं ये बात, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे मैं सुनती थी तो मेरा विश्वास थोड़ा बड़ा गुरुजी। तो मतलब फिर एक घटना मेरे साथ भी घटी थी। मैं रेंट पे रहती हूँ किराए पे गुरुजी, और मेरे साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। मुझे टाइम पे पानी नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं, पानी नहीं चलाते मकान मालिक, उन्हें बोलते हैं चलाने के लिए तो गुरुजी वो बहुत परेशान करते हैं। हम पानी चला के आएंगे वो बंद कर देंगे गुरुजी, और फिर उसके बाद हम दोबारा चला के आएंगे वो फिर नीचे बोल देंगे हम काम करने लग रहे हैं। गुरुजी इतना परेशान कर दिया ना, मैं इतना रो रो के परेशान हो गई। 3-4 महीने हो गए मुझे इस मकान में रहते हुए, मैं इतना रो रो के परेशान हो गई। गुरुजी कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, ऐसे बताओ, यहाँ तो कैसे भी काम नहीं चल रहा। अब इन्होंने ये कहते हैं हाथ जोड़ लिया हमने तो तुम्हारे से खाली कर दो। बताओ गुरुजी ऐसे होता है। मैंने गुरुजी आपको बहुत रो रो के याद करा। मैं ऊपर टंकी देखने गई तो गुरुजी तुरंत आप तितली रूप में आ गए मेरे गुरु महाराज एकदम। मैं गुरुजी मैंने आपका एकदम शुक्राना किया, हे मेरे गुरु महाराज आप तो हर जगह हो सच्ची में। एकदम मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया अंदर से कि जिसकी कोई हद नहीं। तो एकदम गुरुजी फिर मैंने इन्हें बुलाया, नीचे से मना करने लगे, कह रहे कोई बात नहीं खाली कर दो। मैं खाली एकदम थोड़ी होगा, वो बोले नहीं अभी कर दो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है कि एकदम मैं कर दूं, कमरा ढूंढना भी है मुझे, टाइम भी लगेगा उसमें। इस महीने का तुमने रेंट ले रखा है, ये थोड़ी है तुमने एडवांस ले रखा है तो तुम कभी भी भगा दोगे मुझे। तो उस टाइम फिर ये चुपसे पड़ गए थोड़े से। मैंने कहा आके टंकी चेक करो। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। अब भी गुरुजी वो ऐसे ही कर रहे हैं, सुबह पानी चलाया तो फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो मतलब गुरुजी ऐसे करके परेशान कर रहे हैं। और बच्चों की तरफ से फिर इसलिए डर लगता है, कभी जीने में कुछ फेंक दिया, कभी कुछ हो गया, कभी कैसे, मतलब क्लेश बढ़ता रहता है गुरुजी। तो मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, इस परेशानी से आप ही निकाल सकते हो। मेरे पिता भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। मम्मी बचपन में खत्म हो गई थी और पिता खत्म हो गए हैं। हमें किसी का परिवार में से किसी का सपोर्ट नहीं है, साथ नहीं है। तो गुरुजी आप बिल्कुल, फैसला आपके हाथ में है मेरा, आपको साथ देना है, आप देते हो।
मेरी तबीयत इस ब्लैक मैजिक की वजह से ठीक नहीं रहती गुरुजी, और मैं इसके ब्लैक मैजिक की वजह से गुरुजी कुछ बोल भी नहीं पाती अच्छे से। चुप किया हुआ इतना है ना कि मतलब एकदम घबराहट, बेचैनी, एकदम बच्चे पास में नहीं होंगे तो चिंता बढ़ जाएगी, पता नहीं कहीं चले गए, कुछ हो ना जाए, कोई लड़ाई ना कर जाए। क्योंकि मेरे बच्चे बोलते नहीं गुरुजी, क्योंकि हम निकल रहे हैं यहाँ पे भी, तो किसी से क्या पंगा लेना, भाई सबके परिवार हैं वो है, तो हम तो किसी से लड़ भी नहीं सकते गुरुजी के लिए। और हम मैंने सिखा भी नहीं रखा अपने बच्चों को लड़ना वड़ना गुरुजी। मेरा तो बेटा भी बहुत सीधा है। तो गुरु महाराज, जब मैंने सुबह आपसे यही अरदास की मेरी, गुरु महाराज आज मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। मैं सो रही, ये बच्चे सो रहे थे, तो रात को मेरा बच्चा जो है वो उठी एकदम ऐसे, इसकी कोई सांसें वासें से नहीं चल रही थी गुरुजी। तो मुझे बहुत डर लग गया। 4 बजे की बात है गुरुजी। तो मैं जगी रही थी, इनकी टेंशन में नींद नहीं आ रही थी, वो ब्लैक मैजिक की वजह से कभी कोई सपना दिख रहा, कभी कोई, तो डर तो लगता है थोड़ा सा। वैसे गलत कुछ नहीं दिख रहा, कोई मुझे भूत प्रेत दिख रहा है पर दिल घबरा रहा था मेरा, वैसे अंदर से बेचैनी लग रही थी बहुत ज्यादा। तो गुरु महाराज उसके बाद क्या होता है, एकदम ऐसे करके लड़का पड़ा है और मैंने नाक के मुंह के हाथ लगा के देखा, सांसें नहीं आ रही उसकी, मैं ऐसी चल रही। मैंने एकदम गुरु जी को अरदास की, गुरु जी कहाँ पे हो। एकदम मैंने फोन पे ध्यान दिया और मैसेज देखा एकदम खोल के, तो इतनी सुंदर ब्लेसिंग थी गुरुजी, इतनी सुंदर ब्लेसिंग थी, जो आपकी कितनी पढ़ाई करूं उतनी कम है। ये मेरे गुरुदेव महाराज, आप एक एक पल सुनते हैं, एक एक मिनट के सुनते हैं, ये तो हमारी गलती है। और मैं तो शुरू से ही माँ को इतना मानती थी, और आपके मैसेज भी हर रोज मेरे पास आते हैं कि तू ही नहीं पहचान पाई, मैं तेरे साथ पहले से ही हूँ, शुरू से हूँ, तू लेट पहचानी है। गुरुजी, मैं अपनी माँ को इतना मानती थी, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, गलती मेरी ही निकली है, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों पे प्रसाद बोलती थी, छोटी छोटी बातों पे। जैसे बच्चों को बुखार हो गया तो प्रसाद बोल दिया, हे माता इसे ठीक कर दो, क्या नाम है, मैं 11 रुपए का प्रसाद बांट दूंगी। गुरुजी वो ठीक हो गए, मेरे पास पैसों की इतनी प्रॉब्लम थी तो प्रसाद नहीं बटा, वो प्रसाद रह गया। फिर गुरुजी ये प्रॉब्लम थी, गुरुजी आप मेरी गलती क्षमा करें, और क्या नाम है, ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखे गुरुजी, आपकी जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है, और मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज, माता रानी मेरी गलती क्षमा करो, कमाई का कोई साधन दो गुरु महाराज, ये तबीयत ब्लेस करो, ये तबीयत ठीक रहे बिल्कुल, तो कुछ कर पाऊँ, कुछ कर भी नहीं पाती इन बच्चों की चिंता की वजह से। डर लगता है घर पे कुछ हो ना जाए, कभी इतने अत्याचार करेंगे। ये लड़की यहाँ पे अकेली रहती है गुरुजी, तो क्या नाम है, कमरे का गेट खुला रहता है, बाहर का गेट खुला रहता है, ऊपर जाने का रास्ता है उनका एक ही, तो कुछ हो जाए उसके साथ में, सोती रहती, जैसे स्कूल में से आके सोती होती रहती, तो डर लगता है गुरुजी के लिए लड़की छोड़ के जाने से, बहुत डर लगता है। तो गुरु महाराज आपके ऊपर मैंने ये फैसला छोड़ा है गुरु महाराज, मेरा एक जगह मकान फंसा हुआ है, वो मेरा बिक जाए बस किसी तरीके से। जय गुरु महाराज, वो बिकने के बाद मेरा छोटा मोटा यहाँ पे आ जाए, जब मेरा ये काम हो गुरु तो मैं आपका शुक्राना करूँगी गुरु महाराज। आप तो पल पल सुनते हैं, पल पल सुनते हैं, एक एक पल गुरु महाराज। हमारे अंदर वो नहीं है पूरा ज्ञान, हमें सद्बुद्धि नहीं है गुरु महाराज। इस पागल बेटी को क्षमा करो, नादान बच्ची है आपकी, आलसी है, अनाड़ी है, और शुरू से जिम्मेदारियां झेलते झेलते बचपन में मां नहीं थी गुरुजी। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं फिर किसी तरह से वो करूंगी, जल्दी करूंगी गुरुजी, दूसरे सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ, अच्छे से करूंगी। ठीक है गुरुजी, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती घबराहटों की वजह से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। हे गुरु महाराज, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे गुरु महाराज, जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है, बार बार मेरे मुंह से यही निकलता है मालिक, हर रूप में आप मुझे बचाते हो, हर रूप में, कभी किसी में घुस के आ गए, कहीं किसी रूप में घुस के आ गए। हे गुरु महाराज, आपकी तारीफ के लिए तो मेरे पास वर्ड ही नहीं बचे, मैं कुछ नहीं कह सकती गुरु जी, इससे ज्यादा इतनी तारीफ कहाँ से करूँ मैं आपकी, इतनी, बस गुरु महाराज बहुत बड़ाई है आपकी, मेरे पास वर्ड नहीं है इसके लिए बोलने के लिए। हे गुरुदेव महाराज, आप ही मुझे नहीं
उससे पार कराओ बस, जहाँ पे मैं फंसी हुई हूँ। जय मेरे मारे, लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करवाओ हे गुरुदेव महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरी जर्नी है और गुरु जी के बहुत मैसेज आते थे फ़ोन पे कि पुत्र शुक्राना कर, अपनी जर्नी शेयर कर। तो मैं संगत जी आज अपनी जर्नी फर्स्ट टाइम गुरु जी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। मेरी जर्नी तो 2024 से स्टार्ट होती है और मैं अपनी मम्मा के थ्रू जुड़ी हूँ। मेरी मम्मा मई जून से जुड़ चुकी थी। तो मम्मा बोलती थी कि सत्संग सुन, गुरु जी का सत्संग सुन। तो मैंने बहुत बार मना किया कि मम्मा मैं सत्संग नहीं सुनूंगी। और मना करने के बाद मम्मी मेरे हाथ में फ़ोन ले लेती थी कि सत्संग सुन। तो फिर भी मैं मन से नहीं सुनती थी पर मैं मन से नहीं सुनती थी, कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। तो मैं बोलती थी गुरुजी कौन है, क्या है, तो मैं ऐसे करती थी। तो बड़े मंदिर भी गई थी मैं। मेरा भाई भी गया था बड़े मंदिर, तो मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत पेन हो रहा था, तो मैं इसलिए बड़े मंदिर नहीं गई थी। या ये कह लो कि गुरुजी को बुलाना ही नहीं था। तो तब भी मम्मा मेरे लिए वहाँ से लंगर प्रसाद लाई थी। और फिर उसके बाद मेरा भी लंगर प्रसाद खाने के बाद कुछ दिनों बाद मेरा भी बड़े मंदिर जाने का मन करा। तो फिर हम वहाँ बड़े मंदिर भी गए थे। फिर गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे भी बैठाया और उसके बाद मैं भी सत्संग सुनने लगी। मेरा भी इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया गुरु जी के चरणों में। तो संगत जी, मेरे साथ गुरु जी हल पर रहते हैं। तो संगत जी उसके बाद जब मैं स्कूल से आ रही थी तो संगत जी एक बटरफ्लाई मेरी क्लास में आई थी। और जब मैं स्कूल से मतलब बाहर निकल रही थी तो संगत जी एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चल रही थी संगत जी। तो जब तक मैं स्कूल में थी तब भी मेरे साथ थी, और जब मैं स्कूल से बाहर आई थी तब भी मेरे साथ थी वो बटरफ्लाई। और जब मैं अपनी गली में घुसी थी तो वो बटरफ्लाई मेरे आगे आगे चल रही थी संगत जी। जैसे ही मैं मतलब उसे आजमाने के लिए रुकी कि ये गुरु जी हैं या फिर वैसे ही बटरफ्लाई, तो संगत जी वो सच में ही गुरु जी थे। जैसे मैं रुकी तो वो बटरफ्लाई थोड़ी सी आगे थी मेरे से, और जैसे मैं रुकी उसे आजमाने के लिए तो संगत जी वो बटरफ्लाई वहीं पे गोल गोल चक्कर काटने लग गई। और जैसे ही मैंने वहाँ से चलना शुरू किया वो बटरफ्लाई भी मेरे से आकर के चलना उसने शुरू किया। जैसे ही मैं घर पहुँची तो मतलब वो ऊपर भी आई थर्ड फ्लोर पे। तो संगत जी मैं गुरु जी का इसलिए बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में बिठाया और शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और ऐसे बहुत सत्संग में संगत जी मेरे साथ, और गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। दर्शन बहुत देते हैं गुरु जी बटरफ्लाई में ब्लेसिंग के थ्रू बहुत वो देते हैं। रोटी पे बहुत ब्लेस करते हैं, रोटी पे भी बहुत 7 की ब्लेसिंग देते हैं, 777। और संगत जी कल हम बड़े मंदिर गए थे, तो बड़े मंदिर जब जा रहे थे तो संगत जी वहाँ पे जब हम बड़े मंदिर जब जा रहे थे तो बड़े मंदिर जब जा रहे थे तो मतलब गाड़ियों पे 777 4 टाइम 7। तो संगत जी हम मतलब हमने अरदास की थी कि गुरु जी वहाँ पर हमें बड़े मंदिर में बैठने का मौका मिले। तो संगत जी कल
बड़े मंदिर में बैठने का मौका मिला और संगत जी हमारे पास चरण स्वरूप भी नहीं थे, तो हमारे गुरु जी ने कल हमें चरण स्वरूप भी दिलाए। हम यहाँ से बहुत अरदास से गए थे कि संग गुरु जी चरण स्वरूप दिलाना, हमें दिलाना। तो कल गुरु जी ने चरण स्वरूप भी दिलाए हमें। तो ऐसे ही गुरु जी हम मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ हमेशा रहते हैं। संगत जी मैं कहना चाहूँगी कि गुरु जी पे हमेशा भरोसा भरोसा करके रखें, क्योंकि गुरु जी जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। हम एक बार छुड़ाना भी चाहें तब भी वो नहीं छोड़ते हैं। तो इसी उससे मैं अपना शुक्राना सत्संग या जर्नी यहीं पे अब इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। तो मैं अपनी जर्नी शुक्राना सत्संग अपने मंत्र जाप, गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी में से सत्संग में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा ये फर्स्ट टाइम सत्संग या जर्नी थी, और गुरु जी मेरे हमारे साथ हर पल रहते हैं। ये आपको कहीं भी दर्शन देते हैं, रोज मुझे किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में, किसी भी चीज़ में दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि संगत जी, मैं एक पब्लिक स्कूल में जॉब करती हूँ और मैं अपने डिपार्टमेंट की हेड हूँ। संगत जी, मेरे स्कूल में इतनी लो लेवल की पॉलिटिक्स है संगत जी कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और उस पॉलिटिक्स से गुरुजी रोज़ मुझे ऐसे बचाते हैं कि शायद उस चीज़ का शुक्राना मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा मेरे ऊपर है। और संगत जी, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसी ही कृपा अपनी सारी संगत के ऊपर बनाए रखें। संगत जी, मैंने ये स्कूल संगत जी मई मंथ में ज्वाइन किया था, और रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो टीचर अप्रैल मंथ में ज्वाइन करते हैं उनका अप्रैल टू अप्रैल 1 ईयर काउंट करके उनको समर वेकेशन की सैलरी दी जाती है। इट मीन्स मैं रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग समर वेकेशन की सैलरी के लिए हकदार नहीं थी, लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे समर वेकेशन की सैलरी दिलवा दो। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो समर वेकेशन की सैलरी भी दिलवाई। अब आप बताइए, आप इसे क्या कहेंगे? असीम कृपा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? संगत जी, आप विश्वास रखिए गुरुजी पे। गुरुजी अपनी हर संगत पे कृपा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। मैं विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक अपना शुक्राना संगत सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, एक बार मेरे स्कूल में जब मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया तो उस क्वेश्चन पेपर के ऑप्शंस में एक मेरे से गलती हो गई, जिसके लिए मेरी प्रिंसिपल ने मुझे एक्सप्लेनेशन लेटर लिखने के लिए बोला। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे ये एक्सप्लेनेशन लिख के नहीं देना पड़े। संगत जी, आप मानोगे नहीं, प्रिंसिपल ने सारे एचओडी से एक्सप्लेनेशन लिया जिन जिन से कोई गलती हुई थी। मेरी प्रिंसिपल ने मेरे से अगले दिन पूछा तक नहीं
उस एक्सप्लेनेशन के बारे में। संगत जी, इसके लिए मैं गुरु जी का करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। संगत जी, गुरु जी के रोज़ मेरी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। गुरु जी मेरा हाथ ऐसे थामे हुए हैं और मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूं, ऐसे ही गुरु जी मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखें और मेरा हाथ कभी ना छोड़ें। गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है, तू शुक्राना क्यों नहीं करती। संगत जी, मैं इसके लिए गुरु जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे पैरों में बहुत दर्द था और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे फिज़ियोथेरेपी के लिए बोला। और संगत जी, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मेरे लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने गुरु जी से सिर्फ अरदास करी कि गुरु जी मेरे पैरों का दर्द बंद हो जाए। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल गुरु जी की कृपा से आज इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर गुरु जी का है कि अगर कोई परेशानी मेरे ऊपर आती भी है तो गुरु जी उसका हल बहुत जल्दी निकाल देते हैं। मेरी हमेशा गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी, लेकिन मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को एक गुरु जी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि पुत्र, मैंने तेरे को एक नई लाइफ ब्लेस की है। तेरे को भी और तेरे बच्चे को भी बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो मैंने आने से पहले ही काट दिया है। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना दिल से करना चाहूँगी। गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग यह है कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया है कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है और जो मेरी पोस्ट है वो एचओडी की पोस्ट है। उसके लिए आए दिन टीचर्स कुछ ना कुछ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये है कि मुझे हटा के उनको एचओडी बना दिया जाए। तो इसके लिए गुरुजी पल 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 मेरी कैसे रक्षा करते हैं, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना अदा करने के लिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और मैं अपना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं उसी को बोलूँगी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, मैं एक सीबीएसई स्कूल में एचओडी की पोस्ट पर हूँ
और मेरे को लास्ट ईयर इवैल्यूएशन में एचई की पोस्ट मिली। संगत जी, मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था और मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और गुरु जी ने पल पल मेरा हाथ पकड़ के मेरा वो काम करवाया। मैं इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे दिल में हमेशा एक डर बना हुआ था कि गुरु जी प्लीज़ मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कोई लेटर ना आए, बस मेरी आप इज्जत बनाए रखना गुरु जी। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, सारा काम इतनी आसानी से गुरु जी ने मेरा करवा दिया। ना ही कोई लेटर आया, ना कुछ हुआ, और सारा काम बहुत स्मूथली हो गया। इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों बार शुक्राना अदा करती हूँ गुरु जी। अब सारी संगत पे अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखिए गुरु जी। मैं इस जन्म में तो क्या, अगर मैं 7 जन्म भी ले लूँ तो भी मैं आपका ये कर्ज नहीं उतार सकती गुरु जी। मैं आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ गुरु जी। सब पे हमेशा अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरु जी। मैंने गुरु जी से संगत जी एक अरदास लगाई हुई है। मेरी वो अरदास जब पूरी हो जाएगी तो मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं अपने घर में एक गुरु जी का बड़ा सत्संग करवाऊँ। संगत जी, मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी इस अरदास के लिए आप भी मेरे लिए गुरु जी से प्रार्थना करिए कि गुरु जी वो मेरी अरदास पूरी कर दे। आपके ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं गुरु जी। आपका लाख लाख शुक्र है गुरु जी। मैं यही अपने शुक्राना और सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र।